सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तानी सियासत में साहिबा की जंग शुरू हो चुकी है और लफ्ज़ साहिबा से एक दूसरे की तज़हीक की जा रही है और इस बात का शोर आज हमने कौमी असम्बली में भी सुना। अफसोस की बात यह है कि औरत के नाम को हमेशा एक दूसरे की तज़हीक के लिए इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये वो सवाल है जो कि कई बार किया जा चुका है। लेकिन इंतहाई अफसोस कि हमारे सियासतदान भी अब इसी लफ्ज़ को तज़हीक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। औरत नाम को गाली के तौर पर इस्तेमाल करना, किसी की तज़हीक करनी हो तो मुअन्नस की इस्तिलाह इस्तेमाल करना, ये शायद अब एक रिवाज बन चुका है हमारे मुआशरे में। अब ये एक बहुत आम सी बात हो गई है। ये कहना कि औरतों की तरह रो नहीं, तुम औरतों जैसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें, औरत की तरह से क्यों बोल रहे हो। तो औरत लफ्ज़ एक गाली के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। कल इमरान खान साहब ने जो बिलावल भुट्टो साहिबा कहा, उस पर यह कहा गया और डिफेंड भी बाद में किया जा रहा है मुख्तलिफ वुज़रा की जानिब से कि वो स्लिप ऑफ टंग थी, वज़ीर आज़म की ज़ुबान फिसल गई थी। कई दफ़ा कई सियासतदानों की ज़ुबानें फिसली हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस किस मौके पर किस किस की ज़ुबान फिसली, फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अब मेहरबानी करें कि जाएं और शेर के ऊपर मोहर लगाएं और शेर के ऊपर मोहर लगाएं। बिलावल भुट्टो शहीद हमारे साथ है। अब से कायद अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहबा मैं बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मौजूद है प्रेसिडेंट और पार्टी का चोर। नवाज शरीफ तो मैंने कह दिया नाहिल हो जाएंगे। खून फिर खून है, गिरता है तो थम जाता है। बिलावल होगी। इतना अपने आप को अज़मतों पे बुलंद करो कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज वर्षी का दिन है और हम सालगिरह का दिन है। बिलावल भुट्टो साहब का इस हवाले से कहना था कि साहिबा कहकर माँ बहनों और बेटियों को आखिर क्या पैगाम दिया गया है। खैर इस आज मौजू पर हम बात करेंगे। ज़रा मैं यही जो मैंने अपने इंट्रो में कहा कि क्या औरत इस्तिलाह गाली के तौर पर किसी की तज़हीक करनी हो तो उसको मुअन्नस किस तरह पुकारो या फिर औरत कह के पुकारो तो यही तज़हीक का एक ज़रिया है। क्या बताना क्या चाहते हैं हमारे सियासतदान, ये बहुत ही गलत अमल है, ये बहुत गलत इस्तिलाह है जो कि इस्तेमाल की जा रही है और बार बार इस्तेमाल की जा रही है। मैं मेहमानों से तारुफ़ करवा देती हूँ, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ खेलदास साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपका बहुत शुक्रिया। मीरबाज खान कितरान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नुमाइंदगी करें, आपका ही बहुत शुक्रिया। और अब से कुछ ही देर बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं ज्वाइन कर लेंगी। गुफ्तगू मैं आपसे करना चाहूँगी मीरबाज साहब, ये तो बहुत ही गलत बात है कि औरत नाम को एक गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाए या फिर मुअन्नस की इस्तिलाह किसी की तज़हीक करने के लिए इस्तेमाल की जाए। इसको किसी को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या फिर कोई भी सियासतदान हो। आप अग्री करेंगे मेरी इस बात से? देखिए बीबी, एक तो औरत का अपना एक एहतराम है, वो तो अपनी जगह पर है। बाकी यहाँ जो अब आजकल बातें हो रही हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, सो कॉल्ड जो भी इसको सिलेक्टेड कहा गया है, जिस तरह से भी हैं भी सिलेक्टेड, तो उनसे ये तो मेरे ख्याल में छोटा लफ्ज़ है। अगर किसी की तज़हीक करना भी वो मांग रहे थे तो भी छोटा लफ्ज़ है। उन्होंने तो ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को क्या क्या नहीं कहा, मौलाना साहब हों या मियाँ नवाज शरीफ हों या दूसरे तीसरे हों, हर एक शख्स पर उसने एक एक नाम रखा है अपनी तरफ से। लेकिन उस वक्त हम समझ रहे थे कि अभी तो कंटेनर पर है, नाम रख रहे हैं, लोगों पर तज़हीक कर रहे हैं, तालियां बजवा रहे हैं। लेकिन आज जिस मनसब पर वो बैठे हैं, आज उनको ये बातें किसी के बारे में, बिलावल साहब के बारे में या मौलाना के बारे में या किसी के बारे में कहना, मेरा ख्याल है उस मनसब को, उस कुर्सी को ज़ेब नहीं देता। इस पर उसको इस तरह नहीं कहना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपको बिलावल साहब का एक शॉर्ट सुनवाऊँ जो आज उन्होंने गुफ्तगू की, ज़रा मैं क्या हम प्रोड्यूसर साहब वो सुनवा सकते हैं शॉर्ट? तो मीरबाज साहब को वो शॉर्ट सुनवाइए, ज़रा दिखाइए कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा, फिर मैं आपसे बात करूँ। अगर खान साहब समझती है कि इस किस्म का कमेंट दे के वो किसी को इंसल्ट कर रहा है तो वो सिर्फ अपने आप का इंसल्ट कर रहा है। अगर
इमरान खान साहब समझती हैं, वज़ीर आज़म समझती हैं, क्या ये स्लिप ऑफ टंग है? नहीं, ये स्लिप ऑफ टंग के अलावा उसका जो एक्सेंट है वो इस तरह से, आपको याद होगा बीबी की भी काफ़ी बातें इस तरह से ये स्लिप ऑफ टंग है, ये स्लिप ऑफ टंग है। ये उसने उनका डेलिब्रेट ये नहीं कहा कि वो मतलब अगर इस तरह से कोई इमरान खान ने कहा या अगर बिलावल भी उसके मुकाबले में वो बात करके फिर फर्क नहीं रहता था ना। बिलावल साहबा को तो वो इंग्लिश वाला, इमरान खान साहब ने बहुत गलत बात की, बिल्कुल हम इसको कंडेम करें, लेकिन आपको याद होगा ना ऐवान में भी खवातीन को किस तरह के तज़ीक का निशाना बनाया गया। ख्वाजा आसिफ का वो जुमला जो कि आपको भी याद होगा कई दफ़ा, उसको फिर हज़फ भी करवाया गया, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहे। तो ये मामलात कोई आज के नहीं है। मेरा जो पॉइंट था ना सर, वो ये था कि औरत नाम को गाली के तौर पर या तज़हीक के लिए इस्तेमाल किया जाना सही है? नहीं बीबी, देखे ना, औरत ही माँ है, औरत ही बहन है, औरत ही बेटी है, औरत ही बीवी है। अगर किसी के पास कोई परमानेंट बीवी नहीं है, वो अगर इस तरह से बात करते हैं तो अलग बात है, हम उसमें नहीं जाते, लेकिन उसको कहना नहीं चाहिए इस तरह से किसी को, औरत का नाम किसी को देना या साहिबा कहना, हम उस पर कंडेम ज़रूर कहते हैं, लेकिन इस तरह से उस मनसब के लिए जो है ना उसको मुनासिब ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। खेलदार साहब, ऐवान में भी ऐसा हुआ, आप ही के जो साबिक वज़रा थे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। आज वज़ीर आज़म ने भी इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसमें औरत का नाम इस्तेमाल करके, उसकी इस्तिलाह इस्तेमाल करके तज़ीक की गई, किसी का मजाक उड़ाया गया। क्या ये सही अमल है? क्या सियासतदानों को इस तरह से करना चाहिए? बड़ी मेहरबानी। देखें, इस वक्त जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, उसकी हालत ये, एक तो ये जब मुल्क से कभी भी बाहर जाता है, या तो वो अपने मुल्क की बुराई करता है या अपने इदारों की बुराई करता है, या जिस तरह ईरान में वो बातें करके आया है, या इससे पहले कहीं जहाँ पे भी गया है उसने अपने मुल्क का देवालिया जो तस्वीर पेश की है। देखो, जो नाकाम शख्स होता है, जो अपने हदफ को पूरा नहीं करता है, वो इधर उधर भागता है और जाके दीवारों पे अपने सर टकराता है, वो लड़ता है, वो गालियाँ देता है। अब देखो ना, वज़ीर आज़म है, पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार नहीं है। वो जलसों में जाकर जिस तरह अपोजिशन के, जिस तरह मेरे भाई ने बताया, नवाज शरीफ साहब हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, आसिफ जरदारी साहब हो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, एक तो 2014 से ये सिलसिला इसने शुरू किया हुआ है और इसमें कामयाबी होती रही। इसको कहने वाला कोई नहीं था, इसको पूछने वाला कोई नहीं था। मगर जब आप आज वज़ीर आज़म बन गया है, तो देखो, इस मुल्क की जो 50% जो आबादी है वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है। जैसे मेरे भाई ने कहा, हमारी बहनें हो, हमारी माँ हो, हमारे ख़वातीन के लिए हमें इज़्ज़त है, हमारी जो तहज़ीब है, हमारा जो कल्चर है, इन चीज़ों के जो जिस तरह की ये ज़बान इस्तेमाल की गई है, यही फ़ातिमा जिन्ना साहबा है जो हमारी लीडर थी, यही बेगम नुसरत भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बेगम कलसुम नवाज़ हो, या हमारी लीडर मरियम नवाज़ शरीफ साहबा, ये भी औरत हैं। आप भी एक खातून हो, आपके लिए हमें इज़्ज़त है। तो किस तरह ये वज़ीर आज़म के मुनसिब पे बैठा हुआ, उस मुनसिब के जो वज़ीर आज़म की कुर्सी है, जिसको 22 करोड़ आवाम मैंडेट देती है, तो वो उस मुनसिब की तौहीन है, उस पार्लियामेंट की तौहीन है, जिस पूरे सिस्टम की तौहीन है, पूरे जमहूरियत की तौहीन है, जिस तरह ये कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पूरी कल से जो मैं मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो, पाकिस्तान का हर किसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला वज़ीर आज़म की इस ज़बान से, इस रवैये से परेशान भी है, मज़म्मत भी कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, लेकिन क्या माजी में इस तरह की बातें नहीं की गई? माजी में भी तो इसी तरीके से किया गया। कभी औरतों को किसी ऐसे नाम से पुकारा गया ऐवान में कि जिसकी इतनी मजम्मत की जाए वो कम है। कभी वैसे ही औरत के नाम को एक गाली के तौर पर मुआशरा क्यों इस्तेमाल करता है? फिर वो सियासतदान जो कि रोल मॉडल होते हैं आम लोगों के लिए, क्योंकि उनको वोट देकर ऐवान में बिठाया जाता है, जो कि बहुत आला मनसब पर फाइज होते हैं, क्या उनको ज़ेब देता है इस तरह की बातें करना? no. देखें, मैंने अपनी ज़िंदगी में मोहम्मद खान जूने जो जैसा वज़ीर आज़म देखा है, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसी वज़ीर आज़म देखी है। मैंने 3 बार नवाज़ शरीफ साहब को इस मुनसब पे देखा हुआ है। नवाज़ शरीफ साहब की शाइस्तगी, उसका जो मिजाज है, मैं समझता हूँ कभी भी हमने इस ओहदे पे विराजमान पाकिस्तान के किसी भी शख्स, अगर आपके पास हो रिकॉर्ड में निकाल लें, मैं चैलेंज करता हूँ, किसी ने भी ये ज़बान इस्तेमाल नहीं की है प्राइम मिनिस्टर की। नवाज शरीफ साहब ने कभी ऐसी ज़बान इस मुनसब के बाकी सियासतदान देखें जी कंप्लीट कीजिए।
बाकी देखें, सियासत कभी कभी इल्ज़ामात में आदमी जज्बात में आ जाता है, वो एक अलग बात है, निकल भी जाती है, ज़बान फिसल भी जाती है। मगर एक तरफ ये यू टर्न लेने का माहिर था, यू टर्न लेकर एक आलमी रिकॉर्ड बना लिया। अब ज़बान फिसलने की, ईरान में जो 2 बातें उन्होंने की उस पर भी वो इनकी पार्टी ये कह रही है कि ज़बान फिसल गई। ये जो बिलावल साहब के लिए जो उन्होंने ज़बान, वो भी ज़बान, अब ये नया ड्रामा शुरू कर दिया है। तो ये कौम तो बर्दाश्त नहीं करेगी, ना कोई सियासी पार्टी बर्दाश्त करेगी, ना सिविल सोसाइटी बर्दाश्त करेगी। ये किस तरह की आप आने वाले मुस्तकबिल को, अपने बच्चों को क्या वज़ीर आज़म साहब बता रहे हैं? तो अगर ये इस तरह तो सोसाइटी तकसीम हो जाएगी, इस मुल्क में इंतशार की सियासत आ जाएगी। इसको कल कौन रोकेगा? ये बड़ा एक फिक्रा है। एक इसमें ज़रूरी बात ये है, ये तो चलो इधर अव्वल तो ये खान साहब के जो मजमे हैं, जो जलसे हैं, वो इस तरह जोक्स और लोगों पर नाम इस तरह दुश्मन तराजियाँ करके उनका मजमा इस तरह सजता है। उसके अलावा उनके पास डिलीवर करने के कुछ है नहीं। जब डिलीवर करने के लिए कुछ है नहीं तो वो कलेक्शन जो होती है, लोग जो इकट्ठे होते हैं वो इसी पर। दूसरा, आई एम वरीड अबाउट दैट कि अगर ये इस तरह से स्लिप ऑफ टंग, जो चीफ एग्जीक्यूटिव बैठा है आज पर कंट्री का, सो कॉल्ड जो जिस तरह से भी है, अगर वो कल कह देता है कि मैं जो है ना स्लिप ऑफ टंग से वो कह देता है कि फलां जगह पर अटैक कर दो और वार का ऐलान कर दे, और अगले दिन ये हो जाए कि भी स्लिप ऑफ टंग हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर तो स्लिप ऑफ टंग ही है ना जी। चलें, यास्मीन साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, बहुत शुक्रिया। यास्मीन राशिद साहिबा, आपका मैंने सुबह ये बयान सुना कि आपने कहा कि वज़ीर आज़म की ज़ुबान पिसली है, उन्होंने नादानिस्ता तौर पर ये कह दिया बिलावल तो साहिबा। क्या आप अभी भी यही बात कहेंगी? मेरा ख्याल है, मैं सबसे बड़ी ये बात है, मुझे नहीं पता कि आपने कौन सा मेरा बयान सुना। मैंने तो सुबह ये कहा कि ये जो भी आपने बात जवाब देनी थी तो इमरान खान साहब खुद जवाब देंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि जी इमरान खान साहब ने ईरान में क्या कहा और उसका क्या नुकसान हुआ, तो मैं ज़रा बताती चली जाऊँ। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप एक टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रहे हैं, और उस टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के अंदर सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होता, उतना ही नुकसान हमारे एक हमसाया मुसलमान मुल्क का हुआ है। जिस तरह हमारा हुआ इसी तरह उनका भी हुआ। अगर आप यू वॉन्ट टू गो एंड इनटू अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उसमें एटीट्यूड में, तो आपको इस बात से तो किसी ने इनकारी नहीं की कि वो जो कुलभूषण वो जगदेव साहब थे जो पकड़े गए थे, वो वाया ईरान आए थे अंदर, और ईरान से आके और फिर उन्होंने कहा था कि बाकायदा इंसर्जेंसी जो है वो हमने यहाँ क्रिएट चले। वो तो जिंदाल साहब का मामला है, अच्छा अलग मामला है, लेकिन क्या मेरी इस बात से एग्री करेंगी? हमारा के अंदर मैं एक जी देखिए, पहले आप बात में, मेरा ख्याल है पहले मैं बात कर लूँ। जहाँ तक मैंने आपको शुरू में कहा कि जहाँ तक इमरान खान साहब की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, आई थिंक इमरान खान इज़ इन अ पोजीशन टू टॉक अबाउट इट हिमसेल्फ एंड ही विल इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज वो ज़रूर आपको बता देंगे क्या बात की थी, बिकॉज ना तो मैं उधर थी। बाकी जहाँ तक कंडेम करने का ताल्लुक है, जहाँ इसका कि ख़वातीन को, उन्होंने किसी खातून के बारे में तो बात नहीं की भाई। वो तो बात अगर ख़वातीन के बारे में जिस तरह की ज़ुबान नून लीग के लोगों ने इस्तेमाल की थी हमारी अपनी नेशनल असम्बली की मेंबर के बारे में, वो आपको भूल गया है? यानी जो ज़ुबान इस्तेमाल हुई थी, जिस तरीके से दे वो टॉक अबाउट द वुमेन देयर। जी यास्मीन साहिबा, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि देखें, हम बात कर रहे हैं औरत लफ्ज़ की इस्तिलाह, मुअन्नस की इस्तिलाह किसी की तज़हीक के लिए इस्तेमाल करना, कि एक औरत जो कि माँ भी है, एक बहन भी है, एक बेटी भी है, उसके नाम को एक गाली के तौर पर, चाहे वो कोई भी हो, सियासतदान कोई भी हो, क्यों इस्तेमाल किया जाता है? माजी में भी हमने ये देखा। अगर हम बात करें साहिबा, तो भाई साहिबा तो एक मुअन्नस है ना, तो मुअन्नस की इस्तिलाह को किसी की तज़हीक के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्या ये सही अमल है? क्या ये दुरुस्त अमल है? आप खुद भी एक खातून हैं, क्या आप इसकी बात की मजम्मत नहीं करेंगी? मेरा ख्याल है देखें, अंटिल एंड अनलेस मैं जब तक खुद ना उनसे बात कर लूँ कि आपने जब ये बात की थी इसका व्हाट डिड यू एक्चुअली मीन और वाज इट अ स्लिप ऑफ टंग, दोनों में से बात करनी पड़ेगी ना, पूछना पड़ेगा उनसे। अगर इससे पहले कि मैं अपनी कोई स्टेटमेंट दे दूँ, मकसद ये है कि कभी भी किसी तरीके से भी इमरान खान साहब ने कभी किसी खातून के बारे में न कभी गलत ज़ुबान इस्तेमाल की है, न कभी किसी खातून के साथ
उन्होंने आपने उनके मुंह से कभी कोई गलत बात सुनी होगी। हमेशा जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात करते हमेशा इज्जत से ही बात किया करते थे, कभी गलत बात नहीं किया करते थे। और मुझे तो कई दफ़ा बड़ा अफसोस होता है, बिलावल की आवाज़ बीबी से बहुत मिलती है, शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया और मेरे ख्याल पीपल पार्टी वालों ने तो नोटिस किया होगा। लेकिन दुख इस बात का होता है कि इस माँ के बेटे को जिस तरह की वो बातें कर रहे होते हैं वहाँ खड़े होकर असेंबली के अंदर, उस बात पे दुख होता है कि इतनी बड़ी माँ के तुम बेटे हो, उस माँ ने जिसने जमहूरियत के लिए अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी भी दे दी, उस माँ ने तो बहुत कुछ किया था। लेकिन आप क्या कर रहे हो इस वक्त? आप जो ये सारी जंग लड़ रहे हो वहाँ खड़े होके पार्लियामेंट के फ्लोर पे, वो तो जंग अपने बाप को बचाने के लिए, अपने खिलाफ जो आप लोगों के नैब के वो जो केस चल रहे हैं उनको बचाने के लिए एक शोर मचाया हुआ, एक हंगामा मचाया। ये तो एक रोज की बहस है ना, जो कि ऐवान में भी होती है, ऐवान से बाहर भी होती है, यास्मीन साहिबा टॉक शो में भी होती है। बिल्कुल सही यास्मीन साहिबा, जरा मैं दिखा दूं क्योंकि पीपल्स पार्टी मुतालबा कर, नफीसा शाह साहिबा ये कह रही हैं कि वजीर आजम अब आकर हाउस में, ऐवान में आकर माफी मांगे। जरा दिखा देते हैं उनका क्या कहना है, फिर मैं आपसे जवाब लेती हूँ। कल इस वाना के इलाके में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक नौजवान सियासतदान, उनको आपने जो कहा मैं दोहरा देती हूं, उनको आपने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहिबा। हमारी ये डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आकर इस हाउस में अपोलोजाइज करें। जी यास्मीन राशिद साहिबा, क्या कहेंगी आप इस पर? ये मेरा ख्याल है कि नफीसा बीबी ने जो कहा है, रिक्वेस्ट की है, तो ये तो इमरान खान साहब ही पूरा कर सकते हैं ना, और ये तो इसका जवाब भी इमरान खान साहब देंगे। मकसद ये है कि ये नफीसा बीबी ने आके पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिमांड किया ना, तो आई थिंक दिस विल बी कन्वे टू हिम, उनको सारी बात पता चल जाएगी। इसके बारे में क्या जवाब देना है ये खुद ही देंगे। आई थिंक ही इज़ रिस्पॉन्सिबल इनफ टू डू दैट, आई डोंट हैव टू डू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो करेंगे, ज़रूर जवाब देंगे इस बात का। लेट मी ऐड, ठीक है जी मीर साहब। जी डॉक्टर साहब मोहतरम खातून है हमारे लिए, वो भी समझदार खातून है, लेकिन अब उनने ये बयान किया कि ईरान में कलभूषण बलूचिस्तान में पकड़ा गया, हम क्लेम करते रहे कि वो ईरान से आया। तो हम तो ये क्लेम करते रहे पूरे पिछले 10-15 साल से कलभूषण भी उधर से आया और वहाँ से हमारे साथ ये कुछ हो रहा था। कहाँ क्लेम किया आप लोगों ने? क्लेम पूरी दुनिया में किया कि ये ईरान से आया, ईरान से आया, कलभूषण चारबहार से आया, वहाँ से आकर के यहाँ। अच्छा, दुनिया में हम ये कह रहे थे कि ईरान ने क्यों इसको उधर रोका नहीं या इस तरह के, अच्छा इधर वो बात जा रही थी या सारी ईरान की तरफ, और हमारा प्राइम मिनिस्टर जाकर वहाँ कह रहा है कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो हमारी सरजमीन से हो रहा है। उन्होंने दोनों बातें कही हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ, अपने आप को कन्फ्यूज क्यों, मैं ये समझती हूँ कि वज़ीर आज़म को एहतियात से काम लेना चाहिए था बयान देने में, लेकिन उनके बयान की हम मज़ीद तशरीह करके अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर सवालात नहीं उठा सकते। जी यास्मीन साहिबा, आप अग्री करेंगी एहतियात से तो काम लेना चाहिए था वज़ीर आज़म को? नहीं जी, मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, आपका जो दुश्मन है आपका ऑन योर ईस्टर्न बॉर्डर, वो हर वक्त उसकी पूरी कोशिश होती है कि जो हमारे दूसरे हमसाए हैं, जिसमें ईरान शामिल है, जिसमें अफ़गानिस्तान शामिल है, कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हों और ख़राब से ख़राब तर होते चले जाएं। वजह यह है कि जब ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो नुकसान किसको होगा? हिंदुस्तान को होगा। एक कांस्टेंट कॉन्स्पिरेसी है, और इस पर अगर हम सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए इसको हम करना चाहते हैं तो 100 दफ़े करें, वरना तो जब आप एक बात करने जाते हैं ऑन सिक्योरिटी बेसिस तो आप बात करते हैं कि आपका भी नुकसान हुआ है, हमारा भी, हम भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। दोनों चीजों का एहसास करना चाहिए। इमरान खान क्यों गए? सबसे बड़ी एक ना बात में तो करने दीजिए ना। सबसे बड़ी ये बात है कि ये और मारा का जो हुआ, जिसमें 14 बंदे हमारे शहीद हुए, इसकी बात के ऊपर खान साहब गए और वहाँ अपने सिक्योरिटी के लोग साथ लेके गए और उन्होंने ये बताया कि हम चाहते हैं कि हमारे दरमियान में एक ऐसा रिलेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जिसके तहत आपका और हमारा नुकसान बंद हो जाना चाहिए। कोई बाहर के एलिमेंट्स आके आपके और हमारे दरमियान कोई तफरका ना डाले। ये इससे पहले आज तक अमेरिका के डर के मारे कभी आज तक कोई ईरान नहीं गया था। कोई गया था इससे पहले? पूछिए इनसे। कोई इन हुकूमतों ने कोई सोचा था कि ईरान जिसके साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे थे, आपने अपना ताल्लुकात कभी उनसे सही करने की कोशिश नहीं की? वी हैव मेड एन एफर्ट। हमने कोशिश की है कि हमारे जो हमसाय मुल्क है, जो एक्चुअली हमारे दोस्त हैं, हम
लोगों को उनसे अपने सिफारती सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं। बिल्कुल अफगानिस्तान के अंदर आप देख लीजिए क्या हुआ है। बिल्कुल सही, ये शुक्र है अमेरिका का डर तो खत्म हो गया। चलिए देखिए बात जो सही है उस पर तो हमें कहना चाहिए कि ठीक है जी, कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं जाती हूँ। हमें तो अमेरिका का डर बिल्कुल नहीं है, डरते तो आप थे, हमें तो डर लगता ही नहीं कभी। हम तो खुश हैं। चले यास्मीन साहब, ठीक है। खेलना साहब, क्योंकि कुछ जाहिर है हम इस पर ही बात करें, लेकिन जाहिर एक खबर थी तो मैंने सोचा कि इस पर भी आपका कमेंट ले लूं कि आज नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। वो ये चाहते हैं कि उनका इलाज बैरून मुल्क ही होना चाहिए और ये दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। और क्योंकि अब जो 6 हफ्तों की उन्हें ज़मानत दी गई थी उसमें ये कहा गया था कि वो मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते हैं, तो नवाज शरीफ ने ये दरख्वास्त दायर की है कि पाकिस्तान में इलाज कराने की पाबंदी पर नज़रसानी की जाए। नवाज शरीफ साहब का इलाज उसी डॉक्टर से मुमकिन है जिसने बरतानिया में उनका इलाज किया था। बार बार आप लोग टीवी पर आकर ये कहते रहे कि भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है कि उनको इलाज बाहर ही करवाना है, इलाज तो कहीं भी हो सकता है। खुद पीपल्स पार्टी ने भी इस बात पर की, बिलावल साहब ने भी कहा कि अगर आप लोग सिंध में इलाज कराना चाहते हैं तो वेलकम। लेकिन वही बात जो कि कई बार कही गई कि बाहर जाना ही मकसूद है, क्या वाकई बाहर जाना ही मकसूद है और वहीं से इलाज कराना ही मकसूद है कि डॉक्टर साहब यहाँ नहीं आ सकते? समिया, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा अगर मुझे 1 मिनट जो ईरान की बात पे अगर मौका देंगी तो मैं 1 मिनट बात करूंगा, फिर उसके बाद आपके सवाल पे भी आता हूँ। देखें, यास्मीन राशिद साहिबा बोल रही है कि उन्होंने इस तरह नहीं बोला है। मुझे ये बताया, एक तरफ पूरी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ लगी हुई है, हमें दहशतगर्द मुल्क करार देने के पीछे, और यही इल्ज़ामात हमें दुश्मन मुल्क लगाता है और मोदी लगाता है। ये मोदी के इश्क में, मोदी की यारी में इतने हो गए हैं कि उसकी ज़बान बोल रहे हैं। और इसी से मुबम बात कभी हमने अगर पार्टी से आई, ठीक है ना, अगर आई है तो देखें किसी भी तरह इनको ये एक गैर नशरियाती इदारों को भी इन्होंने कहा कि हमारे पास मुजाहिदीन थे, तो मतलब कि आप दुनिया को दावत दे रहे हैं कि आओ बेल हमें मार। ऐसी कोई हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ हमारी कभी इस्तेमाल नहीं है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कीमत अदा की है। हमारे सिविल, हमारे फोर्सेस, हमारी पुलिस, हमारे 75,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। हमारे जो केस है वो कमज़ोर कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब दुनिया में जाकर। मेरा आप लोगों ने अपनी हुकूमत में कौन सा केस मजबूत कर लिया था? कुलभूषण का नाम तक तो लिया नहीं था आप लोगों ने, कुलभूषण का मामला आलमी अदालत में पहुंचा दिया था। बहुत मजबूत किया था। नहीं, हमने पाकिस्तान का केस अक़वाम मुत्तहिदा में जाके लड़ा। ये तो उधर जाने के लिए भी इनके पास टाइम नहीं था। बात ये कि अब आपके सवाल पे मैं आता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने कुलभूषण का नाम ही नहीं लिया, फिर आप कैसी बात करें सर? भूल गया उसने कश्मीर का केस लड़ा। बात ये है कि कश्मीर का केस लड़ा मुंबई हमलों की जिम्मेदारी किसने हमारे हिरासत में, फिर नेशनल सिक्योरिटी पर तो फिर बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। हमने तो कभी नहीं की गई। हमें तो गद्दारों के लक़ब दिए गए। असल गद्दार तो उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। असल उसको जो गद्दार है उसको तो कभी करार नहीं दिया जा रहा। हम नहीं कहते किसी को गद्दार करार दे दो। इल्जामात की सियासत करें, यानी कि ये यहाँ पर गुंजाइश है अभी भी? नहीं, हम नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि आप दुनिया में जाकर समिया, हम ये कहते हैं आप दुनिया में जाकर पाकिस्तान की गलत तस्वीर पेश ना करें। हमने जो कीमत दहशतगर्दी के खिलाफ अदा की है हमें वो बताया जाए दुनिया को। ठीक है, अब आता हूँ आपके सवाल पे। अब आपके सवाल पे आता हूँ कि ये अब नवाज़ शरीफ साहब का ये आइनी और कानूनी हक़ है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में गए, कोई गलत काम नहीं किया है। ज़ाहिर है उनके मेडिकल बोर्ड बैठे हुए हैं, 25-26 दिनों से उनके टेस्ट हो रहे हैं। तमाम बीमारी के जो अलामात थी उनको डॉक्टर देख रहे थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद डॉक्टर है, उसको ज़्यादा पता होगा, मैं मेडिकल ऑफिसर नहीं हूँ, मुझे इतना पता नहीं है। ज़ाहिर है जो चीज़ डॉक्टरों ने उनको तजवीज़ दी होगी तभी वो लेकर, और उसकी हिस्ट्री है, आपको पता है नवाज़ शरीफ साहब की पहले भी सर्जरी हो चुकी है और बड़ा क्रिटिकल केस है। तो ज़ाहिर है एक शख्स को आज़ादी है कि कोई भी इंसान अपने इलाज अपनी मर्ज़ी से कराए। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मसला है। तो ये नवाज़ शरीफ का हक़ है कि वो इलाज अच्छा कराए, किसी डॉक्टर से कराए। तो ये और अपने इदारे में गए दरख्वास्त लेकर,
तो ये अपना सुप्रीम कोर्ट भी हमारा अपना इदारा है, उधर गए हैं, अगर उनको इजाज़त मिलेगी तो वो जाएंगे। तो ये हमने कभी भी PMLN ने नहीं कहा कि हम नहीं जाना चाह रहे हैं, कभी हमने बात की है। चलें सर, बहुत बहुत चलें, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। यास्मीन साहिबा, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे इस खबर पर? अच्छा चलें, ठीक है जी यास्मीन। देखिए जी, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब के दिल का इलाज तो कभी भी पाकिस्तान में नहीं था। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आपका ख्याल है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से किसी की इलाज में कहीं पीछे? मेरा ख्याल है हम अगर अपनी कार्डियोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस ले लें, कराची से लेके राइट अप टू खैबर पख्तूनख्वा, हर बड़े शहर के अंदर एक अच्छी इंस्टीट्यूशन मौजूद है। लाहौर के अंदर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मौजूद है। हर किस्म के ऑपरेशन यहाँ किए जाते हैं, हर किस्म का इलाज यहाँ किया जाता है। बात असल में ये, पहले उनका दिल तंग पड़ रहा था जेल के अंदर रहते हुए, और उन्होंने कहा जेल की तंगी की वजह से मुझे दिल में तकलीफ़ होती है। अब जब वहाँ से बाहर तशरीफ़ ले आए तो अब उनका कहना हो गया है कि यहाँ भी तंगी हो रही है मुझे, और मेरी दिल की तकलीफ़ कम नहीं हो रही। हालांकि बहुत सारे अस्पतालों में चक्कर लगा लिए, आगा खान हो गए हैं। आपका ख्याल है आगा खान के पास कैपेसिटी नहीं है, रोज़ाना लोग वहाँ से सेहतयाब होकर आते हैं। वो अपने वो कहते हैं जी, वो शरीफ सिटी भी गए हैं। अब वो एक बात बार बार करें कि मेरा इलाज यहाँ नहीं है, मैं आपको बतौर डॉक्टर बता दूँ उनका इलाज यहाँ हो सकता है। ठीक है, अल्लाह ताला खैर रखे। इस वक्त उनके पास कोई क्राइसिस, उनका इलाज यहाँ मुमकिन है, बेसिस की सबसे बड़ी बात है आजकल तो साथ हाँ नहीं, अगर पाकिस्तान में नामुमकिन हो तो मैं आपको बात बताऊं कि बाहर भी फिर हालात उतने ही खराब होंगे। बिल्कुल सही, यास्मीन साहब ब्रेक का मुझे बहुत देर से कहा जा रहा है। चले, अल्लाह खैर रखे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बिल्कुल सही, कुछ भी ना हो, इलाज यहाँ मुमकिन है। पॉइंट बाद वापस आते हैं, जरा बात करते हैं KPK की काबीना में क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, और बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म दौरा चीन की। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। वज़ीर इत्तलात KPK शौकत यूसुफ़ज़ई कहते हैं कि 8 से 10 रोज़ में अब काबीना में रद्दोबदल किया जा सकता है, और उन्होंने ये भी कहा कि महमूद खान जो हैं वो सूबे के बाख्तियार वज़ीर आला हैं, वही तमाम तर फैसले करते हैं। इख्तलाफात की जो खबरें हैं उनमें कोई हकीकत नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आला की जो इख्तियारात हैं उनमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता, अलबत्ता वो पूरे सूबे पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं, उनकी ज़ात पर आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि सादा सा फार्मूला है कि कारकर्दगी जो दिखाएगा वो काबीना में रहेगा, और जो नहीं दिखाएगा वो काबीना से बाहर होगा। यास्मीन साहिबा, मुझे पता है आप ये ज़रूर कहेंगी कि ज़ाहिर है ये सूबे के ही लोग बता सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है या नहीं, लेकिन ज़ाहिर आप नुमाइंदगी कर रही हैं तहरीक इंसाफ की, तो मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक इशारा दिया था कि वज़ीर आला KPK महमूद खान साहब को कि अपनी काबीना पर नज़र रखें। इख्तलाफात की खबरें भी सामने आई थी, ये खबर भी गए कि वज़ीर आला KPK भी जा रहे हैं, महमूद खान साहब की जगह कोई और आएगा। क्या आप तस्दीक करेंगे इस बात की, या ये भी एक अफवाह है? देखिए, मेरा ख्याल है समिया इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इमरान खान साहब ने सारे मिनिस्टर्स को टास्क दी हुई है, और उन्होंने ये कहा है कि सब ने अपना परफॉर्म करना है, और नेचुरली जो अपनी टीम को से परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करता है तो वो हर चीज़ को ही इज़ ऑब्जर्विंग एवरीथिंग एंड मॉनिटरिंग एवरीथिंग। उनकी पूरी ये कोशिश है कि आपका क्या ख्याल है, उनके लिए कोई आसान डिसीजन को हटाना, इट वाज नॉट एन ईजी डिसीजन फॉर हिम, लेकिन ही टुक अ डिसीजन। और मेरा ख्याल है कि ऐसा ही बंदा इस तरह डिसीजन ले सकता है जो पाकिस्तान की बेहतरी का सोचता हो, और वो जो ये ना सोचते हों कि कौन नाराज़ होगा कौन राज़ी होगा। वजह ये उनका ये ख्याल है कि हम बेहतर से बेहतर टीम जो है वो आगे लेके आएँ, और बेहतर ही पाकिस्तान के लोगों को लिए लेके आएँ। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि कहीं भी ये आज की बात तो नहीं कही उन्होंने, जब शुरू में सब किया था बहुत दफ़ा दोहराई कि मैं 6 महीने के बाद देखना शुरू करूंगा कि लोगों की परफॉर्मेंस। सॉरी टू इंटरप्ट यू यास्मीन साहबा, असद उमर साहब की आप बात कर रही हैं, ख्याल है दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। अब्दुल हफीज शेख साहब असद उमर से बेहतर ऑप्शन है? जी जी, अब्दुल हफीज शेख साहब असद उमर से बेहतर ऑप्शन है? ये देखिए, मैं एक बात बताऊँ सभी, मुझे आपकी आवाज़
देखिए मैं आपको एक बात बताएं, कोई कंपैरिजन किसी के दरमियान आप कर नहीं सकते। असद उमर इज़ अ वेरी वेरी गुड मैन एंड अ गुड पॉलिटिशियन एंड वेरी एफिशिएंट। मकसद ये है कि इस वक्त जो हालात इकॉनमी के हुए हैं उसमें शायद मज़ीद हमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत थी। ये इमरान खान साहब ने सोचना था ना, और मेरा ख्याल है जिस पोजीशन पे वो बैठे हैं उनके लिए होलिस्टिक व्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये भी पता है कि इमरान खान असद उमर इमरान के बहुत करीब हैं और हमारी सारी पार्टी उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती है, और नेचुरली उनके जाने से सबको बड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन हम सारे जो हैं पार्टी डिसिप्लिन में बिलीव करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे चेयरमैन जिसके पीछे हम खड़े हैं इतने अरसे और आज वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बने हैं और पाकिस्तान के अंदर वो हालात बेहतर करने के लिए आए हैं, तो अगर इसमें वो समझें कि हमको तब्दील करके हमसे कोई बेहतर लोग लाएंगे या कोई बेहतर डिसीजन लेने वाले लोग ला के और उनसे कोई हालात बेहतर करेंगे, तो ये तो ज़रूर उनको करना चाहिए। मैं तो अपने बारे में भी कहती हूँ, वो इससे पहले कि आप सवाल पूछे मुझसे कि वो आप ही अगर मुझसे बेहतर परफॉर्म करने वाला कोई मिनिस्टर हो तो मैं आई वुड लव टू सी दैट मिनिस्टर कम एंड वर्क फॉर अ सिंपल। लेकिन यास्मीन साहिबा हम आपको जानते हैं, पर्पस ये नहीं है कि किसको यास्मीन साहिबा हम आपको जानते हैं, इलेक्शन से पहले ये है कि पाकिस्तान इलेक्शन से पहले भी इलेक्शन के बाद भी आपने जिस तरह मेहनत की आप कर रही हैं, आप बहुत डेडिकेटेड हैं, आप बहुत मेहनत कर रही हैं। लेकिन मैंने ये खबर सुनी और पढ़ी भी, तो अब आप खुद ही तस्दीक कर दें अपने हवाले से खबर की। नहीं मैं देख, मकसद ये है कि मैं इमरान साहब मिनिस्टर का ख्याल है कि देयर इज समबडी कैन परफॉर्म बेटर देन मी, खुद स्टेप बैक करूंगी फॉर अ सिंपल रीजन। आप और मैं हमारी पार्टी आई किस मकसद के लिए? हमारी सारी पार्टी आई इस मकसद के लिए कि हम पाकिस्तान के हालात बेहतर करें, अपने हालात ना बेहतर करें, पाकिस्तान के हालात बेहतर करें। हमारी ये कोशिश है कि हम हमारे हालात जैसे भी हैं वैसे रहें, पाकिस्तान के किसी तरीके से हम हालात बेहतर कर सकें। बिल्कुल सही। मिर्जा आपकी ज़्यादा तो खेलदार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं पहले जी खेलदार साहब। समिया साहब देखें, मुझे आवाज नहीं आई, जरा सा ऊंचा बोलेंगे तो शायद आवाज आ जाए। सीनियर जी खेलदार साहब सीनियर रहनुमा है, मगर देखें वज़ीर आज़म साहब ने जो हालिया तकरीर की थी बाजोड़ में, उन्होंने ये कहा था कि जो मुल्क के मुफाद में नहीं होगा मैं उसको निकाल दूंगा। मतलब वो मेरे टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये चलो इस्तिकाक है वज़ीर आज़म के पास, वो किसी भी वज़ीर को तब्दील कर दें। हमें सिर्फ ये बता दें, जो असद उमर इस मुल्क के मुफाद में नहीं थे या फवाद चौधरी मुल्क के मुफाद में नहीं था, तो फिर दोबारा असद उमर को का लफ्ज़ तो वज़ीर आज़म ने इस्तेमाल नहीं किया, आ जाओ वज़ारत ले लो या उसको जो परफॉर्मेंस नहीं देगा। गलत बात ना कहिए ना, उन्होंने निकालने की बात की, असद उमर साहब को पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री खान साहब ने ऑफर की, निकलने की बात भी नहीं की उन्होंने। ठीक है ठीक है जी। तो जो शख्स खजाना नहीं संभाल सकता तो वो पेट्रोलियम कैसे संभाल सकता है? जो इन्फॉर्मेशन नहीं संभाल सकता वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे संभालेगा? क्यों परेशान है भाई आप लोग? जी मीर साहब आप लोग क्यों परेशान हैं? तो दूसरा समिया में राशिदा से अगर डॉक्टर साहब ये फरमा दें, समिया मुझे 2 मिनट, समिया मुझे भाई एक सेकंड, अगर एक तो डॉक्टर साहब से हम ये पूछने का हक रखते हैं कि इनके मिनिस्टर अपने चीफ मिनिस्टर्स के बारे में बार बार ये क्यों कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर बिल्कुल ही बाख्तियार है? चीफ मिनिस्टर तो है, चीफ एग्जीक्यूटिव, वो बाख्तियार हैं डॉक्टर साहब, उसमें क्या डाउट की क्या बात है? दूसरा, लेट मी ऐड समथिंग, एतमाद का वोट लिया है। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर असद उमर का आप फरमा रही हैं कि गुड मैन, गुड पॉलिटिशियन बट नॉट ए गुड फाइनेंस मिनिस्टर, ये प्रूव हुआ ना जी। अच्छा, इस तरह से अगर असद उमर डॉक्टर साहब अगर असद उमर डिलीवर नहीं करवाते हैं मसला, अगर असद उमर डिलीवर नहीं कर पा रहे थे तो फिर इनके पास 100-150 अपना मेंबर बैठा पार्लियामेंट में, क्या पार्लियामेंट में असेंबली में कोई ऐसा और इलेक्टेड शख्स नहीं था? क्या एतराज है अब्दुल हफीज शेख? कोई एतराज नहीं है, हफीज हमारा और बेबीज और बेबी में कोई एतराज नहीं। तो वो कौन सा रहे थे? वो भी तो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे थे ना, फिर वो भी तो, लेकिन हम कह रहे हैं उनको भी तो हटाया गया था। हफीज की जगह पर अगर असेंबली में से किसी को उठा करके ले आते तो क्या ये तो अच्छी बात है ना? अगर आपके दौर के मिनिस्टर को ले आए तो क्या बुरी बात है? पार्लियामेंट इररिलेवेंट होता जा रहा है, पार्लियामेंट ये टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ रही है ना, पार्लियामेंट को बाईपास किया जा रहा है। तो हमेशा से ऐसे तो होता है। जी खेलदार साहब
समिया देखें आज योम तासीन है इनकी PTI का। 23 साल से ये शख्स कह रहा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात कर रहा है, जरदारी के खिलाफ बात, उसी के मिनिस्टर को आके मतलब ख़राब है, उसकी टीम अच्छी है, मतलब उसी को लाके बिठा दिया है ओहदे पे, अपने डाई हार्ड वर्कर को निकाल के उसको रख दिया है। दूसरी बात ये, जब ये कहता है कि मेरे टीम में सब ईमानदार लोग होंगे, नदीम बाबर करप्ट मतलब डिक्लेयर है, उसके डिफ़ाल्टर है, पेट्रोलियम में उसके ऊपर पैसे हैं, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज़म सवाती साहब पे GIT बनी थी और उस पर जुर्म साबित हुआ था। इस किस्म के लोग, करप्ट तरीन डाकू चोर जिसको ये सवाल हम उठा चुके हैं सर, प्रोग्राम में कई बार उठा चुके हैं, कई बार अपने टीम में डाल दिए हैं और अपने जो डायहार्ड वर्कर है उनको निकाल के बाहर PTI को फेंक दिया है। ठीक है, बाहर तो नहीं फेंका, ये तो खैर उनका अपना फैसला है उमर साहब का। यास्मीन साहिबा, आजम स्वाति वाली बात पर तो मैं भी कई दफ़ा सवाल उठा चुकी हूँ। पहले उनको निकाला था कि वो सही फैसला था, अब उनको दोबारा रख लिया है मिनिस्ट्री में, तो ये सही फैसला है? कौन सा सही फैसला है आपके मुताबिक? मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट, देखें इम्पोर्टेंट सबिया, जब वो नैब के केस उनके सामने आए और जो भी मसला जो बना था, पर्टिकुलरली वो जो उन्होंने काम किया था वहाँ रिगार्डिंग वो जो उनके हमसाए के ऊपर उन्होंने जो भी पुलिस को कह के और जी जो गलत काम किया था, उस गलती का खान साहब ने इस बात को एक्नॉलेज करके उनको रिज़ाइन करने के लिए कह दिया। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि वो किसी उड़ते तो नहीं है ना। अगर इनका खाम ख्याली है कि कोई हमारे खान साहब जो हैं वो एक बड़ा ही कीप्स अ वेरी स्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑन एवरीवन, और जिसको जहाँ वो कहने की रेप्रीमांड करने की ज़रूरत पड़ती है वो रेप्रीमांड करते हैं और करना भी चाहिए। ये तो नहीं है ना कि आप आएँ और फिर ये कहें कि जी सब भी वो क्या कहते हैं जो काम ना भी करें उनको भी रखें, अगर कोई उनके खिलाफ शिकायत हो तो उनके खिलाफ एक्शन ना ले। ये तो बड़ी बड़ेपन की बात है कि सब चीज़ों के बावजूद ही ट्राइज टू टेक एन एक्शन। और इम्पॉर्टेंट मैं ये भी बात आपको बताती चली जाऊँ, जो ये तब्दीलियाँ आती है, आपने कोई देखा है कि भाई को असद उमर ने कोई शिकायत की हो या जिन लोगों को उन्होंने खान साहब ने हटाया, किसी ने आपसे कोई आके शिकवा किया हो? और मुझे तो अभी पता चला है जिस तरह मीर अब्बास उनका डॉक्टर हफीज की बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता था, वो तो आपकी पार्टी छोड़े हुए उनको बहुत अरसा हो गया। अभी वो आपके पार्टी में थे जब उनको यहाँ से बुला के बिल्कुल सही। चलें जरा मुझे आगे बढ़ने दें, 2 मिनट है मेरे पास। मैं चाहूंगी यास्मीन साहब जरा आप भी अपना टेक दे दें। दौरे चीन पर वजीर आजम की मुझे बात करनी थी लेकिन वो बात सियासत से निकल नहीं पा रही, अपना आप टेक दें। बाकी मेहमानों से मिलते। दौरे चीन कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की तिजारत के लिए? ज़ाहिर दोस्ती है पाक चीन की, बड़े अहम MOUs पर साइन होने जा रहे हैं। डॉक्टर साहबा जी दोबारा आप करिएगा रिपीट समिया, योर वॉइस इज नॉट क्लियर एट ऑल। डॉक्टर साहिबा दौरे चीन पर वजीर आजम की क्या कहना चाहेंगी? बड़ा अहम दौरा है, बड़े अहम MOUs पर साइन होने, लास्ट मिनट है। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि समिया जो खान साहब जितने दौरे भी कर रहे हैं वो सारे बड़े अहम हैं और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना के साथ आपका एक बहुत बड़ा वैसे भी एक बिजनेस प्लान जो है उसमें शामिल है, जिसमें CPEC भी है। फिर आपको पता है अभी और मारा के अंदर जो भी हुआ, इट वाज बेसिकली विद द कोस्टल बेल्ट, जिसका एक डायरेक्ट इफेक्ट जो था CPEC पे। इसकी मुलाकात जो है वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक मेरा तो ये ख्याल है कब तक जितनी इमरान खान साहब ने जहाँ भी मुलाकातें की हैं उस मुलाकातों की दाना खासा देयर हैज नॉट बीन अ फेलियर। चलें, बट पॉइंट लेने से पहले मैं अपने नाम की तस्दीक करा दूं। मेरा नाम सुमैया है जी। मीर साहब जी, आप चाइना वाली बात करिए। जी जी, देखिए चाइना का ये दौरा है उनका, सुमैया मैं माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं आसमी साहब। चाइना का जो दौरा है, चाइना का दौरा हो या सऊदी अरब का हो या ईरान का हो, झगड़ा तो सारा ये ग्वादर वाला है, CPEC वाला है। असल झगड़ा ही सारा यही है कि ग्वादर किसके पास होगा, CPEC को कौन चलाएगा। ग्वादर बन गया लाइफ लाइन। झगड़ा क्या है इसमें? झगड़ा यह है कि मैनी प्लेयर्स आर प्लेइंग। कोई कहता है कि ग्वादर मेरे साथ होगा, कोई कहता है CPEC को मैं चलाऊँगा, कोई कहता है इसके तमाम अख्तियारात मेरे पास होंगे। वो आप भी जानती है, बहुत बड़ा नहीं, मुझे लगता है मीर साहब ये इस पर हमें इस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं है कि असल झगड़ा उसी पर है कि जो ग्वादर के लिए आया, जो चले ठीक है, वो सारा कहीं और गया। चले ठीक है, खेलदास साहब लास्ट 30 सेकंड सर।
देखें सुमैया, ये चीन की दोस्ती और चीन और पाकिस्तान की दोस्ती पुरानी है और ये हमारे दो रियासतों का एग्रीमेंट हुआ था सीपेक का। ये नवाज शरीफ का ज़ाती नहीं था, ना आज इमरान खान का कोई ज़ाती है। नवाज शरीफ ने इनिशिएटिव लिया और सीपेक एक बड़ा अजीम मनसूबा है। एक बात ऐड कर दूँ, सिर्फ अल्लाह करे हमारे वज़ीर आज़म की ज़बान ना फिसल जाए, यू टर्न ना ले उधर जाके अपने मुल्क की बुराई ना करे। हम अल्लाह करेंगे इस तरह ना हो, वरना यही इमरान खान साहब थे 2014 में धरना देकर चीन के सदर का इसने रास्ता रोका था। ठीक है, बहुत शुक्रिया खेलदा साहब आपका भी, मीर साहब आपका भी और यास्मीन राशिद साहब आपका भी। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ज़ुबान का सही इस्तेमाल ना सिर्फ आपके लिए बाकी तमाम सियासतदानों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग तमाम लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं। इसी चीज़ के साथ, इसी पॉइंट के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।